संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की बेट चढ़ गया। एक तरफ विपक्ष के नेताओं ने अडानी और अन्य मामलों को लेकर संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया, वहीं संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग की गई। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की जा रही है। इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी 3 दिन के लंदन दौरे पर थे। यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों को इस सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की गरिमा को गिराया है, वह सदन में आकर माफी मांगे। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। 1 महीने की लंबी छुट्टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रविवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बता दें कि सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला था, जिसमें छुट्टी को छोड़कर 10 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इसी दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद ज्ञापन और केंद्रीय बजट 2023 और 24 पर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की बेट चढ़ गया। एक तरफ विपक्ष के नेताओं ने अडानी और अन्य मामलों को लेकर संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया, वहीं संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग की गई। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की जा रही है। इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी 3 दिन के लंदन दौरे पर थे। यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों को इस सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की गरिमा को गिराया है, वह सदन में आकर माफी मांगे। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। 1 महीने की लंबी छुट्टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रविवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बता दें कि सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला था, जिसमें छुट्टी को छोड़कर 10 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इसी दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद ज्ञापन और केंद्रीय बजट 2023 और 24 पर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।